जर, जाल और जमीन, 3 जा है। जेवरात पर, औरत पर और जमीन पर 3 चीजें झगड़े का कारण बन जाती हैं और मनुष्य का चक्र इन्हीं 3 के इर्द गिर्द घूमता है। बचपन से लेकर के ही बच्चों को कहा जाता है पढ़ाई करो, पढ़ाई करके बड़े आदमी बनना, धन कमाना, मोटर गाड़ी रखना, कोठी लेना। तो पढ़ाई भी इसी उद्देश्य से ही करते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा हम धन कमा सकें, हमारे पास बहुत जमीन जायदाद हो, हम बहुत बड़े आदमी कहलाएं। लेकिन जितना जितना कोई माया में बड़ा होता जाता है, उतनी ही उसके जीवन में उलझनें बढ़ती जाती हैं। वो उलझनें उनकी संवर नहीं पाती हैं, क्योंकि सबके अंदर इच्छा है। जहां पर भी हम बैठे हैं, माया कमाते हैं। किस तरह से कमाते हैं? गीता में भगवान ने अर्जुन को बोला, शुद्धता से कमाया हुआ अन्न, शुद्धता से पकाया हुआ अन्न, ऐसा भोजन करना चाहिए। और जो धन कमाते भी हैं हम, वो भी हमारा शुद्धता से हो। अक्सर करके झूठ, ठगी, पाप, चोरी, दुर्लाभ करने से ही धन बढ़ता है। कौरवों ने भी यही सब किया, जुआ खेला, ठगी किया, अपनी तरफ सारा राज्य कर लिया, पांडवों को हरा के 14 वर्ष का उसको अज्ञातवास दे दिया। तो हर चीज जो ढंग से नहीं कमाई जाती, जो कमाई स्वच्छता से नहीं है, जिसमें बेईमानी है, चोरी है, झूठ के आधार पर खड़ी है, तो वो हमको कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती है। इसलिए ही भगवान ने इस बात को गीता में कहा कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जो हमारे पास धन आता है, तो उसका भी विचार करना चाहिए। खाए तो विचार कर, चले तो विचार कर, बोले तो विचार कर। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। अपना काम भी बिगाड़ता है और जगत में लोग भी उसके ऊपर हंसते हैं। जो भी कर्म हमारे द्वारा होता है, उस कर्म में सावधानी चाहिए। गीता में भगवान ने बोला, निष्काम भाव से कर्म। कर्म की मना ही नहीं की, लेकिन जो भी कर्म होता है वो निष्काम भाव से। निष्काम का अर्थ है इच्छा और अहंकार के सिवाय। जहां पर हमारे अंदर इच्छा आ जाती है, अभिमान भी आ जाता है, और अभिमान किसी का बचता नहीं है। मैं हूं, कंस ने कहा मैं हूं, कृष्ण के हाथों मारा गया। रावण ने कहा मैं हूं, राम के द्वारा मारा गया। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं हूं, भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा। कई लोग सोचते हैं हम गुरु के पास आ जाएं, हमारी बुद्धि बदल जाए, हमारे पति की बुद्धि बदल जाए, हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए। गुरु कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाए, इसके ऊपर हाथ घुमाए तो इसका माइंड सही हो जाए। कभी विचार करके देखो, ऐसा
कृष्ण ने क्यों नहीं किया? दुर्योधन के सिर पे हाथ घुमा देता, उसकी बुद्धि को सही कर देता। कंस मामा था उसका, कितने पाप कर्म उसने किए, तो उसकी बुद्धि को क्यों नहीं चेंज कर दिया? जो मनुष्य अपने ऊपर कृपा नहीं करेगा वो गुरु की समझ भी नहीं ले सकता है। अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु की मति पर चलने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के कई मिल जाते हैं, लेकिन वो भी दान पुण्य कर्म तीर्थ व्रत उसमें ही भगवान को ढूंढना चाहते हैं। जबकि भगवान कहाँ पर है, पहले हमको उसका पता लगना चाहिए। आज जमीन से ही मिट्टी का तेल मिलता है, जमीन से ही पेट्रोल मिलता है, रत्न मिलते हैं, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, लेकिन वैज्ञानिक लोग पहले वो जगह ढूंढते हैं कहाँ पर पेट्रोल निकलेगा, कहाँ पर तेल निकलेगा, कहाँ पर सोना निकलेगा, कहाँ से हीरा निकलेगा, कहाँ से कोयला निकलेगा। कोयले की भी खान होती है और फिर वहीं पर खोदते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और उस चीज को निकालते हैं। तो हम भी चाहते थे हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले, हमें परमात्मा मिले, तो उसके लिए ये नहीं सोचते थे कहाँ से मिलेगा। केवल माथा टेक दिया, सुबह उठ करके मंदिर में चले गए, पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, सिमरन कर लिया, लेकिन सिर्फ थोड़े समय के लिए। उसके बाद उठे, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, कुछ बदलाव नहीं आया। कबीर ने बोला माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तुम यहां पर आते हैं, गुरु क्या करता है? सिर्फ तुम्हारी विचारधारा को बदल देता है। इंसान वही है, घर वही है, रह भी इसी दुनिया में रहे हैं, लेकिन ज्ञान के बाद हमारे विचार चेंज हो जाते हैं। गुरु तुम्हारे एटीट्यूड को चेंज करता है, तुम्हारे दृष्टिकोण को चेंज करता है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर विजन। अपना जगत को देखने का नजरिया उसको चेंज करो। चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदलो। दुनिया न बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। हम सुधारक बनते हैं, कभी घर के, कभी समाज के, कभी दुनिया के, लेकिन भगवान बोलता है सुधारना बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम है, लेकिन कहाँ से शुरू करो? अपने से। अपने सुधारक बनो, दुनिया के सुधारक नहीं बनना है। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स, नॉट ऑफ अदर्स। आज राम ने अपना चरित्र बनाया, कृष्ण ने अपना चरित्र बनाया, महात्माओं ने अपना चरित्र बनाया, तब दुनिया उनके पीछे चली, तब दुनिया ने उनको समझा। पहले उन्होंने अपना चरित्र का निर्माण किया। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज फॉर इविल ओनली। जो सत्संग भी हम लोग सुनते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अपना जीवन चेंज करने के लिए, अपने को परिवर्तित करने के लिए, अपने को आप समान बनाने के लिए। अपने को देखें हम, कितना हम गुरु के अनुसार चल सकते हैं, कितना हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, कितना अपने ख्यालों को चेंज कर सकते हैं। अभी भी जैसे इसने बोला नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सभी को आते हैं,
थोड़ी सी देर से बच्चा आएगा, मन कहेगा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ये नहीं सोचेगा कहीं खेल रहा होगा, कहीं दोस्त के यहाँ गया होगा, कहीं जरूरी काम से गया होगा। पहले ही मन में मार देगा एक्सीडेंट हो गया होगा, इतनी देर हो गई। कभी तो देर नहीं करता, हमेशा टाइम पर आता है घर में। तो ये आया बुरा ख्याल। लेकिन बुरे ख्याल को अच्छे ख्याल देकर हम चेंज कर सकते हैं। उसी जगह हम ये सोचें, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आया। यहाँ कभी हम सोचते ये व्यक्ति ऐसा है, खराब है, इसके मन में मेरे प्रति ये भाव है, हो सकता है ना हो। हमने अपना कर्म बना लिया। गुरु बोलता है अपने कर्म नहीं बनाओ। मनुष्य देही में तुमको एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम कर्म बना सकते हैं। मनुष्य सोचता है जब करण करावन आप पे आप है तो पाप कर्म भी हमसे शायद भगवान कराता है। बोला पाप कर्म भगवान नहीं कराता है, पाप कर्म तुम्हारी इच्छा कराती है। भगवान किसी को नहीं कहता तुम अच्छा काम करो, तुम बुरा काम करो। और अगर भगवान कहता है तो सभी को अच्छा करने दे। वो क्यों बोलेगा जाके बुरा कर्म करो? वो क्यों तुम्हें बुराई की तरफ धकेलेगा? लेकिन अपनी नामुराद इच्छा। और तुम खुद भी बोलते हो मेरी इच्छा ने ही मुझे गिराया, मेरे संकल्पों ने ही गिराया, मेरे नेगेटिव थॉट्स ने ही गिराया। अपने आप ही हम इच्छा करते हैं और इच्छा करके गिरते हैं। फिर पूछते हैं भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं? ये हम जरूर जानते हैं कि कोई भी काम ईश्वर की शक्ति के बिना नहीं होता है। जो धरती में तुम बीज डालते हैं उसमें भी धरती की शक्ति है। जो बीज को उभारती है, फसल बनती है। लेकिन बीज हम कैसा डालते हैं ये तो हमारे हाथ में। गेहूं का डालेंगे तो गेहूं उगेगी, धान का डालेंगे तो धान बनेगा। जैसा बीज ऐसा वृक्ष। जिस तरह का बीज तुम डालेंगे, बीजारोपण करेंगे, ऐसा ही वृक्ष पैदा होगा। तो बीज डालना तो तुम्हारे हाथ की बात है। तुम कौन से कर्म का बीज डाल रहे हैं? तुम जानते हैं ये कर्म अच्छा नहीं है, पर इच्छा के वशीभूत होके तुम कर लेते हो। तुमको मना है, डॉक्टर तुमको बोलता है तुम्हें मीठा नहीं खाना है, तुम्हें नमक नहीं खाना है, तुम्हें तली हुई चीज नहीं खानी है, तुम्हें भारी चीज नहीं खानी है। लेकिन जब टेबल पर देखते हैं मन में इच्छा होती है, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं। फिर टेस्ट आ जाती है मुंह में, फिर ज्यादा खा लेते हैं। कंट्रोल नहीं कर सकते। किसने खिलाया हमें? जानते हुए भी हमने गलत खाया, जानते हुए भी हम गलत कर्म करते हैं। जानते हैं इस कर्म से नुकसान होगा, जानते हैं चोरी कर्म बुरा है, डाका डालना बुरा है, व्यभिचार बुरा है, गलत तरीके से पैसा कमाना बुरा है। लेकिन फिर भी चाह इतनी बलवती है वो हमसे करा जाती है, क्योंकि हमने चाहना को कंट्रोल नहीं किया। सभी को ये जीवन रूपी गाड़ी मिली है। तुम्हारे घर में नई गाड़ी आती है, लेकिन उससे पहले तुम गाड़ी चलाना सीखते हैं। यहाँ ड्राइवर रखते हैं जिसको गाड़ी चलाने आए। दो ही बात हो सकती है, ड्राइवर रखते हैं तो नुकसान ज्यादा होता है। वो पेट्रोल खर्च कर देगा, कहीं और ले जाएगा गाड़ी, अपना भी सुख आराम ले लेगा। इसलिए कोशिश करके हर एक पहले उसको चलाना सीखता है। जीवन रूपी गाड़ी हम लोगों को भी मिली है। परमात्मा ने ये मनुष्य देही दी, बहुत उत्तम चोला है। सब चोलों से तेरा उत्तम चोला है। क्योंकि तुम जानते हो भले जानवर पैसा कमा लेते हैं,
कुत्ता पिक्चर में एक्टिंग करता है, उसको भी पैसा मिलता है। हाथी काम करता है, घोड़ा काम करता है, सबको पैसा मिलता है। लेकिन वो कभी ज्ञान नहीं समझ सकते। उनके पास एक चीज की कमी है, वो है विवेक। कई चीजें तो शायद तुमसे भी ज्यादा अच्छी हैं। सूंघ के कुत्ता चोर का पता लगा लेता है। कई जानवर मनुष्य से बहुत सुंदर है। मोर का नृत्य तुम देखते हैं, कितनी अच्छी तरह से नाचता है। हिरन की खाल कितनी अच्छी है, लोग आसन बिछा के उस पर पूजा करते हैं। जानवरों की खाल फिर भी दिखती है। बोला पशु मरे 10 कार्य संवारे, मनुष्य मरे किसी काम ना आए। कल भी हम लोग कहीं जा रहे थे, परसों रास्ते में किसी ने दिखाया, बोला जो ये गाय भैंसे जानवर इनके सींग होते हैं, तो एक व्यक्ति उस सींग का व्यापार करता है। एक्चुअली वो कसाई है। बकरे का गला काटा, भैंसों का काटा, इसका काटा, फिर उनके जो सींग बचते हैं उसमें से कई चीजें बनती, कंघी बनती है और कई सामान बनते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है और उस सींग के व्यापार से वो लाखों रुपए कमाता है। जानवरों को फंसाने वाले लाखों रुपए उनसे कमाते। क्यों? उनकी खाल भी काम आती है, सींग भी काम आता है, हड्डियां भी काम आती है, मांस भी खाते हैं लोग। तो उनके तो फिर भी किसी काम। तुम्हारा शरीर किस काम का है? अभी प्राण निकल जाए, नाम तो उसी समय छूट जाएगा। कोई नहीं बोलेगा फलाना सोया पड़ा है, बोलेंगे ये लाश रखी है, ये बॉडी रखी है, मुर्दा रखा है, मिट्टी है, मिट्टी में मिला देंगे। नाम के लिए हम लोग कितने परेशान होते हैं। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, किसी ने मेरा नाम क्यों नहीं किया। सबको अपने नाम की पड़ी है, मेरा नाम होए, मेरा नाम होए। और नाम तो उसी समय तुम्हारा साथ छोड़ देता है। नाम सहित तुम पैदा भी नहीं हुए। भले एक आकार था तुम्हारा मनुष्य का, लेकिन छोटा सा शिशु। धीरे धीरे तुम इतने बड़े हो गए जो अगर तुम्हें न पता हो कि ये तस्वीर तुम्हारी है तो तुम बच्चे के रूप में अपने को नहीं पहचान सकते। ये मैं हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना बदल गया, आकृति बदल गई, रूप बदल गया, नाम बाद में रखा गया, साथ नाम अंत में छोड़ देता है। बाकी तुम क्या है? किसका नाम होना चाहिए, किसका यश होना चाहिए? इस शरीर का। थोड़ी देर में इसको मुर्दा कहना शुरू करते, अर्थी को उठाते समय राम नाम सत करते। आज जीते जी कोई कहे राम नाम, अरे नहीं नहीं, अपशगुन की बात नहीं करना भाई, तो सही बात है, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन परम सत्य कब बताया जाता है? जब जीवन समाप्त हो जाता है, जब अब मुर्दा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तब दुनिया ये बात बताती है उसको। पहले कोई नहीं बताता। आप लोग भी आज यहाँ आए हैं, हमें मालूम है काफी संघर्ष करके आते हैं सब। किसी को घर से छुट्टी नहीं मिलती है, किसी पर संशय रखा जाता है, कहाँ जाती है, क्या करने जाती है। सत्संग कोई दिन भर थोड़ी होता है। अरे भाई गुरु भी आए हैं तो थोड़ा टाइम सत्संग, यहाँ तो सुबह से रात तक ज्ञान यज्ञ हो रहा है। खाना भी खाते रहते हैं तो भी कोई ना कोई बात कोई पूछता रहता है, तो सत्संग होता है। 24 घंटे ही सत्संग चल रहा है। जिसको शौक होता है, उसका मन करता है हम गुरु के साथ बैठे, गुरु की बात सुने, उनको जाने पहचाने। और काम तो दुनिया के सभी लोगों ने बताए, सभी ने सिखाए, सभी ने किए भी, लेकिन ये काम तो किसी ने नहीं किया। और ये काम हमारे बदले कोई और करेगा भी नहीं। आज किसी की व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाती है एक्सीडेंट में, माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे बच जाते हैं, बच्चों की शादी कोई ना कोई करा देता है, उनके घर भी बच जाते हैं, उनकी नौकरियां भी मिल जाती हैं, उनके काम भी हो जाते हैं। पर जो मोक्ष हासिल करना था, अपना उद्धार करना था, क्या ये काम कोई उसके बदले में दूसरा करता है? कोई नहीं करेगा। मुक्ति हर एक को स्वयं हासिल करनी है।
गुरु नानक साहब ने बोला, आया था किस काम को, जो सोया चादर तान के। आए किस काम के लिए थे, कर क्या रहे? पड़े लोभ मोह के फंद, लोभ और मोह के फंदे में फंस गया। नानक का समय रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। करना था सो ना कियो, जो काम करने के लिए आए थे वो तो किया ही नहीं। पड़े लोभ मोह के फंद, लोभ पुरुषों में अधिक होता है, मोह औरतों में अधिक होता है। ये फंदा गले में तुमने खुद ही डाला है। अपने सुख से सब जग फांद्यो, बोला, बांध्यो भी नहीं बोला है, फंदा डाल के खुद फंसा। जैसे फांसी देते हैं ना तो खुद गले में फंदा डालते हैं। तुम सब जो बंधे हैं ना अपने मोह से और अपने लोभ से, किसी ने तुमको नहीं बांधा है। आजाद हो। तुम्हारा नाम भी मनुष्य है, मन का ईश। मनीषी व्यक्ति को बोलते थे, बड़ा जो होशियार व्यक्ति होता है, दिमागदार, उसको मनीषी व्यक्ति कहा जाता है। और मनीषी या मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मन का ईश्वर, क्या तुम मन के ईश्वर हो या मन के गुलाम बन गए? जैसे तुमको मन चला रहा है ऐसे चल रहे हो। मन को तुम नहीं चला रहे हो, मन तुमको चला रहा है। आज इधर चलो, आज उधर चलो, आज ये घूमो, आज वो धन कमाओ, आज ऐसा करो, आज किसी से दुश्मनी करो, आज किसी से दोस्ती करो, ये सब मन सिखा रहा है। लेकिन तुम मन को नहीं चला रहे हो। जो मन को चला ले वो मनीषी, जिसको मन चला रहा है वो जानवर। वो अपने मन बुद्धि से चलता रहता है।